हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। देखिए, आज मैं आपको साइंस का आंसर की बता रहा हूँ, सेकंड सेटिंग का। ठीक है ना, ये सेकंड सेटिंग का आंसर क्या है। तो मेरे पास सेट जो है एच वाला है। आपके पास जो भी सेट है मिला लीजिए फास्ट में। और इसका आंसर क्या क्या आप लोगों ने बनाया था। तो सेकंड सेटिंग फर्स्ट सेटिंग से थोड़ा सा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हल्का से था, मतलब टाइट था, लेकिन फिर भी आप लोगों ने 40 बना ही लिया होगा। धोबिया सोडा का फॉर्मूला Na2CO3 है ना। चलिए आगे सवाल है, कौन आधातु कौन हो गया। तो देखिए, फास्फोरस क्या है, आधातु है। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो कैल्शियम पोटेशियम कैल्शियम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है ना। मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्ग 9 वर्ग था, और मौसले में 18 वर्ग था। ठीक है ना। नेक्स्ट है, जिप्सम का सूत्र क्या होता है। देखिए, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2, ये वाला। और ये जो देख रहे हैं ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। नेक्स्ट है, बोरोन का परमाणु भार कितना होता है। तो बोरोन का परमाणु भार 11 होता है। ठीक है ना, 10.86 होता है। तो आप 11 लमसम में ले सकते हो। कैलेमाइन बताया था मैंने, जिंक काइट कैलेमाइन। जस्ता का जो अयस्क है। अमोनिया का नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में परमाणु संख्या क्या होता है, इसका फॉर्मूला NH3 होता है। तो अमोनिया 1 हो गया, हाइड्रोजन 3 हो गया, तो 1:3 हो जाएगा। ठीक है ना। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार कारक कौन हो गया। तो RBC हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है। तो ये जो आहार नल का हिस्सा है। ठीक है ना। प्रकाश की ओर पर्रों की गति कहलाता है प्रकाशानुवर्तन। क्या कहलाएगा, प्रकाशानुवर्तन कहलाएगा। किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किया जाता है। तो घेंघा रोग से बचने के लिए। मनुष्य में कपाल तंत्रिका की संख्या कितनी होती है। तो 12 जोड़ी होती है, याद कर लीजिए। ऑप्शन ए वाला। मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने का केंद्र रहता है। तो जो अग्र मस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम होता है, वही, यानी कि उसको आप बोल सकते हैं फोर ब्रेन, है ना, वो जो गंध पहचानता है। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना ये कहलाता है मोनार्की, है ना। मोनार्ची या मोनार्की, देखिए यहाँ ये ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, कलम लगाना, दाब लगाना, कलम बंधन, तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन हो गया। तो DDT हो जाएगा। आगे सवाल बोलता है क्या कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या है। तो गैसों का विनिमय करना या वाष्पोत्सर्जन करना। वायुमंडल में CO2 की प्रतिशत कितनी है। तो आपको पता है 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा है। पौधों में उत्सर्जित पदार्थ देखिए, टेनिन रेजिन गोंद सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। हेमोडायलिसिस कहते हैं। कौन गुरुत्वाकर्षण का गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। तो जड़ की वृद्धि जमीन की ओर होती है, अंदर जाती है, तो गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण हो गया। पूर्ण विकसित अंडाशय जो होता है उसको क्या बोलते हैं। पूर्ण विकसित अंडाशय को फल बोला जाता है। लैंगिक जनन संचालित रोग कौन है। तो लैंगिक जनन से होने वाला रोग है एड्स। एड्स जो है लैंगिक जनन से होने वाला रोग है। आगे बोलता है, एक सवाल यहाँ पे मिट गया। समझ में नहीं आ रहा क्या सवाल लिखा होता है यहाँ पे, शायद इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर शायद सी वाला था कुछ आंसर, द वर्क बाय द सेल ऑन यूनिट चार्ज। हाँ, ये वाला इसका आंसर होगा। ठीक है ना। इस सवाल कितना नंबर है तो पता ही नहीं चल रहा है इसका। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। ठीक है ना, देख लेना। मतलब 25वां सवाल है, 25वां नंबर सवाल। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक दिशीय होता है। ठीक है ना। आगे है 27 सवाल, आवेश का SI मात्रा क्या होता है। कूलाम होता है। ओके। 28वां सवाल है, दूरदृष्टि दोष करने वाला, दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु को साफ साफ दिखाई पड़ता है। कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का उत्पन्न नहीं है। मतलब सौर ऊर्जा से उत्पन्न कौन नहीं है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे मिला ले, न्यूक्लियर यानी कि नाभिकीय ऊर्जा जो सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है। विद्युत ऊर्जा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था। विद्युत ऊर्जा के चुंबकीय प्रभाव। तो चुंबकीय प्रभाव जब बोलेगा तो क्या हो जाएगा, बताओ। विद्युत ऊर्जा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था, ऑस्टेन ने। अब प्रेरण बोलेगा तो फैराडे होगा। फिलहाल चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी, तो धनात्मक किसका होता है, उत्तल लेंस का भी होता है, उत्तल दर्पण का होता है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का चालन करता है। तो उसका चालन करने कारण कि उसमें जो ऋणात्मक आवेश की गति होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ऋणात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो विद्युत का चालन कर देगा। ओके। आगे है, कौन पराग कोष में पाया था। तो परागकण पाया था पराग कोष में। ओके। कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। तो देखिए ऑक्सिन एथिलीन तो साइटिन है, साइटोकाइनिन है। ऑक्सीटोसिन जो है पादप हार्मोन नहीं है। अलैंगिक जनन विधि कौन है। अलैंगिक जनन विधि यहाँ पे देखा जाए तो मुकुलन, बीजाणु जनन, विखंडन तीनों हो जाएगा। ठीक है ना। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का यूज किया था। तो देखो आराम से बना ही लिए आप लोग 40। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को बोला जाता है, जीव विज्ञान का पिता। मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, 2 होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अभिक्रिया होती है। प्रकाश क्रिया किसमें होती है। तो क्लोरोप्लास्ट में होती है। ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होती है।
आगे है गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से कहाँ जमा होती, तो मूत्राशय में जमा होती है, यूरिन ब्लैडर में जमा होता हो जाता जाके के। देखिए बल्कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम जाता है, तो आपतन कोण का तो परावर्तन कोण के बराबर होता है, कोण आई बराबर कोण आर, ये ना होता है जी, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां, तो जितनी सारी दूरियां हैं कहाँ से ली जाती है, ध्रुव से ली जाती है, ध्रुव से दूरियां मापी जाती है, यहाँ से दूरी मापते हैं। ओके, आगे सवाल बोलता है क्या कि किस धातु से सोलर सेल बनता है, धातु से, तो बताइए सिलिकॉन से बनता है सोलर सेल, ठीक है ना। लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है, तब तो धारकमान बढ़ जाता है, प्रतिरोध कम होगा धारकमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये सवाल भाई साहब इसका थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप लोग क्या बनाए कमेंट कर देना। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पे विद्युत बल्ब की फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है जी। प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य, तो न्यूनतम जो है 450 से 750 के आसपास देखता है, इसका बीच का तरंग दैर्ध्य रहता है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं, तो इससे रिलेटेड ऑप्शन हम देख सकते हैं 380 को आंसर टिक लगा दे चलेगा आपका। वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है, वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में क्या होता है, जैसे विद्युत का प्रतिरोध करेगा तो उष्मा हो जाएगा, हीट हो जाएगा, है ना। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 है, प्लस है, तो प्लस का मतलब क्या होगा कि दर्पण क्या होगा, उत्तल होगा, है ना, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। आगे किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। उसके बाद देखिए आपको उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण से भी आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, अवतल दर्पण से भी, तो तीनों से हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आकाश का नीला रंग जो होता है वो परकिरणन के कारण होता है जी। ओके, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, इस तरह से जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो क्या होगा, प्रकाश की ओर मुड़ जाएगा, प्रकाश की ओर मुड़ जाता है, ठीक है ना। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो देख लीजिए उत्तल लेंस की तो होती है जी, अवतल लेंस की नहीं होती, समतल अवतल, हाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय, तो जिसका पीएच मान ज्यादा होगा वो क्षार होगा, जिसका पीएच मान जितना कम होगा वो ज्यादा अम्लीय होगा। चूना जल किसको बोला गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। ओके, नेक्स्ट है सोडा ऐश, सोडा ऐश मैंने बताया था कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट जिसमें पानी नहीं रहेगा, ये है सोडा ऐश, ऑप्शन नंबर बी। ग्लोबर लवण, ग्लोबर लवण कौन है, तो Na2SO4 इंटू सोडियम सल्फेट इंटू 10H2, ये ग्लोबर लवण है। संश्लेषित सूचक कौन है, संश्लेषित सूचक यहाँ पे देखा जाए तो कौन हो जाएगा, मेथिल ऑरेंज फिनोल्फथाइलिन। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा। 62 सवाल है, किस पदार्थ बिना, कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, बिना ज्वाला के जलता है, मोमबत्ती, किरोसिन, मीथेन गैस, कोयला, तो कोयला में ज्वाला उत्पन्न नहीं होता जी, है ना। उपचयन से क्या होता है, उपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन का योग होता है, बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन भी त्यागता है, ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन वियोग होता है, तो ये उपचयन का जो तीनों खासियत है, ऑप्शन नंबर डी। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड जो निकलता है वो हाइड्रोजन गैस से निकलता है जी, ठीक है। नेक्स्ट है पेंटेन, जिसका सूत्र ये होता है, तो पेंटेन में कितने समायवी होते हैं बताया था मैंने, पेंटेन के 3 समायवी, ब्यूटेन का 2 समायवी। कार्बन आवर्त सारणी में किस वर्ग का सदस्य है, कार्बन जो है 14 वर्ग में आता है, ठीक है ना, वर्ग 14 में कार्बन आता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, घेंगा रोग जो पनपता है वो किसके कारण, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। रंध्र मुख्यतः जो पाए जाते हैं वो पत्नियों में पाए जाते हैं रंध्र। रक्तचाप मापने का जो उपकरण है स्फिग्मोमैग्नोमीटर है, इससे रक्तचाप मापा जाता है। परागकोश में होते हैं क्या, परागकण होते हैं, परागकोश में परागकण होते हैं। लसिका का रंग कैसा होता है, लसिका जो हल्का पीला कलर का होता है ना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 72 सवाल, कौन अनिम्नीकरण जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, तो डीडीटी हो जाएगा। अधातु विद्युत का सुचालक, कौन सा धातु जो विद्युत का सुचालक है वो है ग्रेफाइट। 74वां सवाल है, सक्रियता श्रेणी में निम्न से कौन सा अधिक सक्रिय है, सबसे अधिक सक्रिय कौन हो जाएगा, तो देखिए सोडियम, हाँ सोडियम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट है शुद्ध सोना जो है कितना कैरेट का होता है, शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है, लेकिन आभूषण बनता है 22 कैरेट का। किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं, सोडियम को किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है जी। आगे अम्ल के जलीय विलयन में किससे कौन उत्पन्न होगा, तो अम्ल का जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन आयन होगा, और क्षार में हाइड्रोक्साइड, तो फर्स्ट सेटिंग में दिया था क्षार वाला, आपके सेकंड में दे दिया अम्ल वाला। सबसे लंबा, सबसे सबल अम्ल, मतलब सबल मतलब स्ट्रॉन्ग, तो देखिए H2SO4 भी होता है, HCl भी, हमारा आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। आगे शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा, 7 होगा। 80 सवाल है, कौन पदार्थ जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल करता है, नीला को लाल कौन करेगा, नीला को लाल अम्ल करता है। तो टोटल यहाँ पे 80 मैंने बता दिया, एक सवाल में मेरे को डाउट था, नीचे कमेंट कर देना आप लोगों ने कि 80 में कितना बनाया, ऑब्जेक्टिव कमेंट जरूर करना, बाकी तो सब्जेक्टिव तो नंबर मिलेगा, जो भी आएगा, जो भी कर के जो भी नंबर देगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव आपने जो बनाया उतना नंबर मिलने वाला है, तो बताना 40 में आपने कितना सही सही बनाया। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, अपने दोस्तों को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना याद से। ओके, मिलता हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो में, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।